नमस्ते जी, नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग अभी सूरत में हैं। पूरी रात की ड्राइव करके राजकोट से सूरत पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे हैं? घूमने फिरने, खाने पीने। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग अपना सूरत का स्टे और अपना खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब शेयर करेंगे। तो बिना समय गंवाए चेहरे पर स्माइल के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी एक कहावत है कि एक गुजराती के लाइफ से ना आप लोचो, जलेबी, लफड़ा और फाफड़ा कभी नहीं निकाल सकते। तो हम लोग भी जो है ना उसी लोचो और खमन की तलाश में आए हैं आज सूरत। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 10। हम लोग यहाँ आ गए थे सुबह 8 बजे। सबसे पहले आते आते हम लोग जो है ना खाना पीना ही शुरू कर दिए और अभी तो एयरबीएनबी में आ गए हैं अपने। लेकिन आपको ब्लॉग में शुरू से दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ गए और अपना स्टे भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जी सूरत आते ही हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया है। अभी सुबह के 8:15 बजे हैं और हम लोग आए हैं सबसे पहले श्रीजी लोचो हाउस। तो सूरत में अपने जमण की शुरुआत लोचो से करेंगे। तो जी काफ़ी लाइन में लगने के बाद जाके लोचो मिला है। ये हमने लिया है चीज़ ग्रीन गार्लिक लोचो। अब लोचो में भी बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। इसमें एक हरी चटनी है, लोचो है, ग्रीन गार्लिक है और उसके ऊपर ढेर सारा चीज़ है, थोड़ा सा प्याज है। अब इसको खाएंगे और मज़ा लेंगे। वाह जी वाह, क्या स्वाद है भाई, बहुत बढ़िया स्वाद है। रात भर की ड्राइव के बाद वैसे भी आप आ करके कुछ भी खाएंगे तो लाजवाब तो लगेगा ही। और लोचो तो मुझे स्पेशली यहाँ का बहुत पसंद है। ये लोचो बहुत टेस्टी है, खा के बहुत मज़ा आ रहा है। बस एक पंगा है ना, यहाँ पर बैठने की या खड़े होकर भी खाने की व्यवस्था नहीं है। तो आपको रोड के किनारे ऐसे ही खड़े होकर खाना पड़ेगा। रात में भी कुछ खास खाया नहीं था, जो घर का ही खाना था। और अभी तक भूख भी बहुत तेज़ लग गई थी। भूख लगी हो और इतना टेस्टी लोचो हो ना, स्वाद 4 गुना और बढ़ जाता है। तो जी श्रीजी में लोचो खाने के बाद हम लोग आ गए जानी लोचो में। ये भी सूरत का एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है। यहाँ का भी लोचो, खमन, इडड़ा वगैरह काफ़ी फेमस है। तो यहाँ भी अब जो है ना नाश्ते की 1-2 वेराइटीज़ अपन ट्राई करेंगे। जानी लोचो में हम लोग आए और यहाँ पर हम लोगों ने लिया था एक वाइट इडड़ा और ये लिया था सेव खमनी लहसुन टेस्ट वाला। हम लोग आधा खा भी गए, रुका नहीं गया, इतना अच्छा टेस्ट है। और इडड़ा जो है ना वीना को बहुत पसंद है तो ये ट्राई कर रही थी। मैं सेव खमनी खा रहा था और सेव खमनी का स्वाद भाई साहब लाजवाब है, हरी चटनी और प्याज के साथ। ये आइटम वहाँ श्रीजी में भी मिल जाता, बट वहाँ ऐसे ना खड़े होकर के खाने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कम से कम व्यवस्था ठीक है, आपके पास खड़े होने की जगह है, रखने के लिए टेबल वगैरह है। तो अपन जानी लोचो में आ गए। अब ये है जी वाइट इडड़ा, वाइट ढोकला होता है बेसिकली ये। आहा, स्वाद तो भाई सूरत में कुछ भी खाओ बढ़िया ही लगता है। सूरत के पानी में ही ऐसा कुछ है। तो जी सूरत में आते ही बहुत बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया। लवी गाड़ी में सोई रही अभी तक। हम लोग अभी राजकोट से ही सूरत पहुँचे हैं तो उसके लिए जो है ना नाश्ता पैक करवा लिया है। रात भर के जगह हुए हम लोग राजकोट से चलकर यहाँ आए और हमने इतना बढ़िया नाश्ता किया ना, मज़ा आ गया। अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ। हमारा जो एयरबीएनबी स्टे है ना वो उधर कैनल रोड में है, अडाजन एरिया में। पहले से ही हमने बात कर ली थी कि हमें थोड़ा अर्ली चेक इन चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि 9 बजे के बाद आ जाना। 9 बजने ही वाले अब तो। ये हम लोग अभी तापी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। बाकी सामने के नज़ारे चेकआउट कीजिए, सूरत की ऊंची ऊंची इमारतें। आइए अब आपको एयरबीएनबी का टूर देते हैं। यह हमारा फ्लैट है E2304 ई ब्लॉक इन ओमकार रेसिडेंसी। इंटर करते ही देखिए ये हमारा ड्राइंग एरिया है। सोफ़ा लगा हुआ है, 2 चेयर है, सेंटर टेबल है, इधर टीवी है, उधर जो है ना किचन है और इधर जो है ना साथ में एक इतना बड़ा बालकनी मिला है। अब अंदर आइए। इधर जो है सबसे अच्छा एयरबीएनबी मेरे को लगता है ना कि ये फ्रिज और किचन में गैस है।
आरओ का पानी ऑलरेडी यहाँ देखिए इतना सारा रखा हुआ है 20 लीटर। अच्छा, वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है। ये थोड़ा सा वॉशिंग एरिया है। इधर हमारा वॉशरूम है। वॉशरूम ओल्ड स्टाइल वाला है। ये नहाने वाला एरिया है इतना बड़ा, और ये जो है ये टॉयलेट एरिया है अलग से। तो ये हमारा बेडरूम हो गया। ये 1 BHK फ्लैट है तो 1 बेडरूम है, इसमें AC लगा हुआ है। ये आई थिंक क्वीन साइज बेड है। इधर वार्डरोब है, बाकी लाइटिंग वाइटिंग ठीक है। और इसमें 2 गद्दे भी दिए हुए हैं। और इसमें देखिए यहाँ पर 2 तकिया और 2 एक्स्ट्रा गद्दे दिए हुए हैं। तो ये फ्लैट तो हम लोगों को जैसा एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से बहुत बढ़िया लगा। इस फ्लैट को हमने बुक किया जी करीब 2700 समथिंग में, 2700-2800 रुपये पड़ा है 1 नाइट का। और 1 BHK फ्लैट में अच्छा यही हो जाता है ना कि बैठने के लिए सीटिंग अलग हो गया, बेडरूम अलग हो गया, किचन अलग हो गया। अगर कोई मिलने जुलने आया हम लोगों से आज तो सीटिंग में अरेंजमेंट भी है अपने पास, किचन भी है। अब ये सब सुविधा होटल वगैरह में कहाँ मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे वाईफाई भी है और मेरे को ये फ्लैट बहुत सही लगा। 1 BHK हमारे परिवार के लिए बहुत सफिशिएंट है। हम लोग इसमें एक दिन आराम से काट सकते हैं। तो जी नहा धो करके हम लोग फ्रेश हो गए हैं। सुबह के अभी करीब 10:30 बज रहे हैं। चढ़ा दी है चाय, दूध में ले आया था नीचे मार्केट से। एयरबीएनबी में यही सब अच्छा लगता है ना, अपनी मनमर्जी से चाय बना लो, कुछ बना के खाना है तो वो खा लो। बाकी दिन भर में यहाँ पे कुछ लोग मिलने भी आएंगे तो एयरबीएनबी में ये भी अच्छा हो जाता है कि भाई घर की तरह होता है, गेस्ट को बुलाओ और यहीं पर मिल लो। तो जी सुबह के करीब 11:30 बजे हैं और हमसे मिलने आए थे हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर कपिल भाई। काफ़ी देर तक इन लोगों से बात हुई, फिर पता चला कि भाई सर का भी एक यूट्यूब चैनल है। नाम क्या है सर? व्हील्स एंड वर्शिप। हाँ, सर भी हमारी तरह ही रोड ट्रिप ब्लॉग्स बना रहे हैं पिछले 6 महीने से। मेरे को सर से ही मोटिवेशन मिला है कहीं ना कहीं, मतलब इनको देख के ही, मतलब मन में थी इच्छा दबी हुई बोले सालों से, लेकिन बस सर को फॉलो कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो फिर हिम्मत करके इस साल चालू कर दिया और बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। सूरत का लोचो इतना अच्छा है कि हम लोग बार बार खाने आ जाते हैं। चलिए बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके। आपसे ज्यादा तो हम लोग एक्साइटेड आपसे मिलना रहेगा। आपके जैसे ही सीधे साधे वो तो लोग सीधे हैं। साधे मतलब कि जो आपको ब्लॉग जैसे देखते ब्लॉग में दिखते वैसे ही हैं। वरना तो कोई नहीं बुलाता है, ऐसे लोग मिलते नहीं। तो जी क्रेटा बिल्डिंग के नीचे आ गई है और ऐसा ये बिल्डिंग है, ओमकार रेसिडेंसी नाम है। सोसाइटी है, बीच में छोटा सा पार्क वार्क है। अब निकलेंगे, सूरत घूमेंगे और कुछ और खाएंगे पिएंगे। भाई आए ही हैं खाने पीने तो घूम घूम करके खाना ही है। पूरा क्लाउडी मौसम हो गया है और देखिए बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। ये है जी पालनपुर कैनल रोड। अब आइए आपको थोड़े सूरत के इधर उधर के नज़ारे दिखाते हैं, सूरत घुमाते हैं। ओए होए होए, मस्त एकदम तेज़ बारिश शुरू हो गई जी। अब सूरत घूमेंगे कैसे? अभी हम लोग सवानी सर्किल से आगे निकले हैं जस्ट। हम लोग फिर से तापी रिवर क्रॉस कर रहे हैं। कोई घोड़ दौड़ रोड है, उधर हमें जाना है। हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं, यूट्यूब से ही मित्र बने थे 3-4 साल पहले, सुभाष जी, उनके यहाँ जाना है अभी हम लोगों को। तो जी ये इलाका है घोड़ दौड़ रोड। इधर ही एक सोसाइटी है, इसमें हमारे मित्र सुभाष जी का फ्लैट है, उन्हीं से मिलने अपन आए हैं। आ जाओ आ जाओ। ये फ्लैट लिया है आपने? बढ़िया, इसमें काम चालू किया है? ये मेरे समझी है। अच्छा, रवि भाई है, राजकोट थी आया था क्या? अरे आपको एकदम 20 शहर में इतना बढ़िया फ्लैट मिल गया भाई बहुत सुंदर फ्लैट मिला, इतना बढ़िया। और इतना नाइन। शिव शक्ति स्वीट्स एंड स्नैक्स, यहाँ घोड़ दौड़ रोड पर ये कोई दुकान है। यहाँ कचौड़ी समोसा बहुत अच्छा होता है, तो वही अपन टेस्ट करने आए हैं यहाँ पर सुभाष जी के साथ। ये क्या है ये? ब्रेड पकौड़ा टाइप का कुछ है ना ये? वो आप जलेबी खाइए। कहाँ गई? गाड़ी में रखी। जलेबी गर्मा गर्म है। तो जी दोपहर के 1 बज गए हैं। सुभाष जी से हम लोग मिल लिए। वहीं बगल में शिव शक्ति करके एक मिठाई की दुकान थी, वहाँ गए थे। जलेबी तो अच्छा मिला, लेकिन बाकी कुछ आइटम हमें कुछ खास नहीं लगे। मेन समोसा खाने गए थे, समोसा लेकिन मिला नहीं। कचौड़ी पता नहीं ठंडी सी थी। एनीवे, अब जो है ना खाने की तलाश जारी रहेगी। अब सूरत में किसी और पॉइंट पर चलते हैं। ये है जी ड्यूमस वाला रोड। अब इस पे हम लोग आगे जा रहे हैं थोड़ा सा ओल्ड सिटी की तरफ। ये आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, इसको सूरत कैसल कहते हैं। तो जी सूरत में जो नेक्स्ट आइटम अपन ट्राई करने आए हैं वो काफ़ी फेमस है यहाँ। नाम है रस्से वाला खमन। पीछे दुकान दिख रही होगी।
तो जी ये है सूरत का फेमस रस्सा वाला खमन। इसमें खमन में ना कुछ ग्रेवी डालते हैं ये। भाई खट्टा मीठा सा स्वाद है इसका, ग्रेवी लेकिन गजब टेस्टी है। खमन तो वो नॉर्मल वाला ही है। ये लिया है जी दूसरा आइटम, ये है तो कचौड़ी, बस इसके ऊपर भी वो रस्सा डाला गया है। और रस्से में ना खूब सारा वो है, क्या है, कड़ी पत्ता यूज किया है। कचौड़ी एकदम क्रिस्पी है, लेकिन रस्सा डालने के बाद भी जो है ना उसका क्रिस्पीनेस कम नहीं हुआ है। मज़ा आ गया। इसका जो रस्सा है ना वो बहुत चटाकेदार है और एकदम तीखा है, मुंह जल रहा है लिटरली। मैं आया था खाने ये रस्सा वाला खमन, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, उससे ज़्यादा बेटर तो ये कचौड़ी लग रही है मेरे को। और क्या तीखा है भाई, बहुत तीखा है वो, खास करके ये जो ग्रेवी बनाई है। तीखा चटपटा खा के ना मज़ा आ गया। और इसीलिए लगता है मुझे ना यहाँ पर साइड में देखिए लस्सी की दुकान है, शंकर लस्सी। अब अपन जो है ना यहाँ का लस्सी ट्राई करेंगे। ये आ गया लवी का मैंगो शेक। ये है जी यहाँ पे देखिए बादाम वाली लस्सी भर भर की मिली है, चम्मच डाल करके। ये पाइप से तो खा ही नहीं सकता आदमी, इसको चम्मच से ही खाना होता है। क्या मस्त स्वाद है भाई। इस एरिया में ना भाई साहब पार्किंग बड़ी दिक्कत है, पार्किंग वार्किंग मिलेगी नहीं। देखिए मैंने साइड में किसी तरीके से क्रेटा दबा के लगा रखी है। 10 मिनट में खा पी करके प्रोग्राम करके खटाक से यहाँ से निकलो। बाकी स्वाद तो ऐसा भाई साहब सूरत में ना कि मज़ा तो पूरा आ रहा है। सुबह जो खाया था वो नॉर्मल टाइप का था, मतलब तीखा भी नहीं लोचो। अभी खाया जो रस्से वाला खमन और कचौड़ी, सुपर तीखा, उसके बाद लस्सी, आहा आनंद ही आनंद। 1:45 PM हम लोगों का बढ़िया खाना पीना हो गया, पेट एकदम ठसाठस भर गया भाई साहब, 1 इंच भी जगह नहीं है। अब अपने एयरबीएनबी पर वापस चलते हैं, इतना बढ़िया फ्लाइट बुक किया है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर वहाँ बैठ कर के आगे का प्रोग्राम सेट किया जाएगा। पहुँच गए जी अपने एयरबीएनबी वाले सोसाइटी में। सोसाइटी में मुझे लगता है 1 और 2 BHK ही फ्लैट्स हैं। इधर पार्किंग भी अवेलेबल है, अपना साइड में कहीं भी गाड़ी दबा के लगा दो, जहाँ भी खाली जगह दिखे, ओपन पार्किंग है, अच्छा खासा खुला स्पेस है। और फ्लैट तो दिखाया ही, फ्लैट भी सही है। सर हाथ तो मिला लो सर, गले मिल लीजिए सर। आपको 2 साल से सर देख रहे हैं और 2 साल से मतलब मेरे को नहीं लगता है कोई दम छोड़ा होगा मैंने। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम मोक्ष है। चीज़ की आप शौकीन हो, ये क्या ले ये वो आप शाम को देखना जब आप चाय नाश्ता करने बैठोगे, अच्छा। तब आप देखना है। मेरा तो HR की फैमिली के नाम से, तो आप अगर देखोगे तो हमारे लिए इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं होगा। नहीं, आप पता चला तो जरूर अब जाएंगे, फ्री होंगे तो हाँ। एक बार देख। तो जी सूरत में जो है ना हमारा मिलना जुलना चालू है अपने यूट्यूब फैमिली मेंबर से। अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं निशिता जी और संकेत जी। निशिता जी जामनगर से हैं, मायका इनका जामनगर है। जामनगर के ब्लॉग्स इनको बहुत अच्छे लगे। और सर जो हैं यहीं पर जॉब करते हैं सूरत में, प्रॉपर सूरत से ही है अपना। हमने तो जब से ब्लॉग देखा ना आपने, हम आ रहे हैं तब से वेट कर रहे हैं। सुबह मैंने देखा 6:30 बजे, आप अभी 2 घंटा बाकी है, मैंने बोला अभी आएंगे। ये तो घड़ी में ही देखती रही कि कब 3 बजे कब मैं जाऊँ। बहुत मजा आया, लेकिन हम लोगों को मजा आया। बहुत अच्छा। हाँ, आइए कभी फिर, अभी नेक्स्ट टाइम घर पे चलिए। नमस्ते। थैंक यू। तो जी अभी हम लोगों से मिलने आए थे निकुंज भाई। निकुंज भाई भी जो है ना भावनगर से हैं, करीब 18-20 साल से यहीं सूरत में है। सर का अपना टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का बिज़नेस है। इन्हीं के साथ अभी बैठ कर के हम लोग बात कर रहे थे। अगली बार आएगा तो आपको घर पे आना पड़ेगा, पूरी घर पे फैमिली के वराच्छा। साथ। वराच्छा में चलेगा। स्टे करना पड़ेगा। जी जी जी। इधर का चटपटा कुंभनिया भजिया, कौन सा भजिया? कुंभनिया भजिया ये क्या होता है? काठियावाड़ी लोग खाते हैं। अच्छा, हम लोगों को नहीं पता। कुंभनिया भजिया। हाँ, घर पे भी बनाते बहुत। वो अच्छा। मेथी का वो भजिया आता है ना, हाँ। उस टाइप का ही आता है, पर ओके। छोटा छोटा आता है। और हाँ। इधर वाला तुम कहते हो चटपटा खाते हो, हाँ। इससे तीखा बहुत। तब तो जरूर आएगा अगली बार। थैंक यू। ठीक है। अभी शाम को हमारे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स मिलने आए थे। ये निशिता जी शायद लेकर आई थी, और वो HRK फैमिली वाले जो मुख सिंह है ना, वो ये सब लेकर के आए थे। शाम के नाश्ते का अच्छा इंतजाम हो गया। और ये टिपिकल वही गुजराती कढ़ी मीठी वाली। एक खमन है, एक खमनी है, मिर्ची है। और आज भाई साहब इतना जलेबी हम लोग खा रहे हैं ना, मत पूछिए, शुगर बढ़ जाएगा। मेरे को तो ये खमन और खमनी दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे को ये पेटीज होगा, आई थिंक ईरानी हाँ, पेटीज। ईरानी पेटीज। ये बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। बाकी लोगों से मिल करके ना
बहुत मज़ा आया, बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिली। जब ऐसे आप मीटअप करते हैं ना तो लोग अपनी भी कहानियाँ सुनाते हैं, उससे हमें भी बहुत कुछ जो है ना जानने को मिलता है उनके बारे में। आगे आगे आने वाले ब्लॉग्स में क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं करना, उसका भी हमें हिंट मिल जाता है। मेरे को ये पैटीज बहुत पसंद आई। मेरे को भी पैटीज बहुत अच्छा लगा। नहीं, खाने पे हल्का का सही है, गले में तीखा तीखा फीलिंग को आता है। अच्छा नाश्ता हो गया शाम को और थोड़ी सी चाय बना ली, हो गया शाम का चाय नाश्ता, इतना काफ़ी है। अभी शाम के करीब आई थिंक 5:30 बज चुके हैं। फिलहाल रात का कोई प्लान फिक्स नहीं है, पहले चाय जो है अपनी एंजॉय कर ली जाए, फिर उसके बाद सोचा जाएगा। बाकी हमारी बालकनी से देखिए कुछ ऐसा व्यू आता है। नीचे एक सड़क जा रही है, पीछे वाली सड़क है, कोई गली है, मेन रोड तो नहीं है, इसलिए ट्रैफिक इसमें कमी है। इन शॉर्ट बालकनी जो है ना वो बढ़िया है, बैठ सकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे। शाम के करीब 6:30 बजे हैं और सूरत में मिलने हमसे आए हैं कादिर भाई और कादिर भाई के पापा। पूरी फैमिली जो है हमारे ब्लॉग्स देखती है और सर जो है ना रिटायर होकर के बिजनेस से बहुत घूमते हैं। इंडिया का हर स्टेट लगभग कह रहे हैं कि घूम चुके हैं। सेल्फी ले। हाँ सेल्फी आ जाओ बाबू जी। देविक सिंह इधर आ जाओ, इधर आओ, खड़े हो जाओ। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। ऐसे ही प्यार और स्नेह बस बनाए रखिए और कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार। खाते बन रहा है ना छोड़ते बन रहा है। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? कल्पेश जादव। अच्छा, आपने अभी मैसेज किया। तो जी शाम के 6:30 बजे हैं और हम लोगों से मिलने आए हैं हमारे फ्लैट पर कल्पेश जादव सर। सर बेसिकली महाराष्ट्र से हैं लेकिन यहीं सूरत में जॉब करने और काफ़ी सालों से यहीं सेटल्ड है। पूरी फैमिली जो है मिलने आई है। सर बता रहे हैं कि हमारे रोड ट्रिप देख देख करके ये भी मोटिवेट हुए हैं और बिंग इन गवर्नमेंट जॉब कह रहे हैं टाइम कम मिलता है, फिर भी इन्होंने अब जाके थोड़ा बहुत रोड ट्रिप स्टार्ट किया है। सर भी अब लाइफ के मज़े लेना जो है ना सीख रहे हैं और ये जान करके हमें बहुत खुशी हुई कि लोग हमारे ब्लॉग से इंस्पायर भी हो रहे हैं। और सर ने शौक में ना अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया है कल्पेश जादव YTC करके। उसमें अपनी यादें बनाने के लिए सर अपने ब्लॉग्स डाल रहे हैं। इसीलिए तो आपसे इंस्पायर होके आप, इसीलिए मैंने आपको पहले भी मैसेज किया था कि हमें सेवा का मौका दीजिएगा। सर सूरत तो आने वाले तो देखिए आप। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। शाम के 7 बजे हैं और दिन भर काफ़ी लोगों से मिलने जुलने के बाद अब हम लोग जाकर फ्री हुए हैं, तो अब डिनर करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। अडाजन से निकल करके हम लोग जा रहे हैं ड्यूमस रोड की तरफ। तापी रिवर अभी अभी हमने क्रॉस किया, अब आएगा जी आगे ड्यूमस रोड या एयरपोर्ट वाला रोड। तो जी हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट वाली रोड पर। यहाँ पे जो है ना चकाचौंध देख करके लगता है कि आप सूरत के किसी पॉश एरिया में हैं। अक्सर पहले हम लोग आते थे ना तो इधर ही रुकते थे, एक होटल था। इस बार लेकिन एयरबीएनबी उधर ले लिया, वहाँ से ये 5-6 किलोमीटर पड़ा। हम लोग बेसिकली आए हैं, सुबह में मिले थे ना सुभाष जी, वो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, उन्हीं के यहाँ अपना डिनर का आज प्लान है। इधर देखिए शाही रथ पराठा, उधर भी शाही पराठा, इस तरह की बहुत सारी दुकानें यहाँ लगी हुई मिलेंगी। उस तरफ चटाई बिछी हुई रहती है। रात को जो है ना लोग कार से आते हैं, चटाई पे बैठ करके पराठा और पुलाव खाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं जी सोसाइटी में सुभाष जी की। इधर है जी, इस बिल्डिंग में जाना आओ इधर। तो जी रात के करीब 9 बजे हैं और अभी भी मिलना जुलना ख़त्म नहीं हो रहा है। देखो इधर आओ, फ़ोटो ले रहे हैं सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक सेल्फी ले लो आपके साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लीजिए। हाँ एकदम बहुत अच्छा लगा मिल करके। सीरियसली आपने बस इतना टाइम दिया मेरे लिए बहुत है सर। बाकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ होगा तो मैं फिर फ़ोन करूँगा। मैं सेव कर लेता हूँ। जानने के लिए पूछा अभी ने ह्यूमैनिटीज क्या है कि कॉमर्स? कॉमर्स लिया है। अरे सर मेरी BSc की बुक में दे जाता, मेरी खुद अरे की कोई बुक बात है, जी बट कुछ भी हो हाँ मिलिएगा। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बिल्कुल मत देखिए, बस टीचर है इसलिए मैं ले आया। मैं खुद कंफ्यूज था कि मैं क्या लेके आया। तो जी हमारे YouTube फैमिली मेम्बर हिमांग जी आए थे मिलने, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके। अब अपना जो है ना यहाँ डिनर विनर हो जाए। बाबू उधर नहीं है, इस बिल्डिंग में जाना है, इधर वाले में। अपना डिनर विनर यहाँ हो जाए, उसके बाद निकलेंगे। कल रात को भी ड्राइव किया है ना तो सोए तो है नहीं, दिन भर भी लोगों से मिलना जुलना जारी रहा, तो नींद पूरी हुई नहीं है। डिनर विनर कर लेंगे तो फिर रात में आज रेस्ट ही करना है। फिर ये देखो वेलकम टू सूरत तुम्हारे लिए है। तो जी दिन भर बाहर का अटर शटर खाने के बाद फाइनली रात में चल रहा है घर का खाना। थेपला, आलू की भाजी,
प्योर काठियावाड़ी खाना। और बाहर का कितना भी खा लो, सबसे बढ़िया खाना फिर घर का ही लगता है। आज पूरे दिन का सबसे बेस्ट जो कह सकते हैं डिनर क्या, हाँ खाना, वो चल रहा है जी। तो जी रात के 10:15 बजे हैं, अब जाके हमारा डिनर कंप्लीट हुआ, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बाकी सूरत का नाइट लाइफ इस बार ज़्यादा हम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि इतना ज़्यादा खा लिया है ना कि पेट एकदम ठुसा-ठस फुल है। नहीं तो सामने जो है ना चटाई पे बैठ करके ठंडी ठंडी हवा में खाने का आनंद जो है ना वो अलग ही है। रेट बन जाएगा तो फिर आप अरे वो तो इतना अच्छा है ना कि फिर उसका तो सोचना ही नहीं, हम लोग तो सीधे उधर ही जाएंगे। बस हाँ। और जगह है, फुल जगह है उसमें तो। चलिए सर, हाँ। ओके इधर से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल, यहाँ कट है, यहाँ कट है ना, ये जो ये ना, हाँ। आइए मैं आता हूँ। हाँ चलिए। 10:30 PM और अभी हम लोग सूरत की सड़कों पर भटक रहे हैं। भटक क्या रहे हैं बेसिकली, हाँ जी, कीप राइट एट दी फॉर्क, बेसिकली अपने एयरबीएनबी पर वापस जा रहे हैं। रात के 11:15 बजे हैं और अब जा कर के हम लोग घर पहुंचे हैं। पूरे दिन सब्सक्राइबर्स का आना जाना लगा रहा, ढेर सारे लोगों से मिले, बड़ा अच्छा लगा और थक भी गए। तो अब आज अच्छे से नींद पूरी कर लेते हैं, कल फिर लॉन्ग ड्राइव पर निकलना है। तो फिर मिलते हैं आपसे सुबह में, फिलहाल के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठे हम लोग, बड़ा फ्रेश फील हो रहा है। कल बहुत ज़्यादा थक गए थे, अब अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह मैंने चाय मंगा ली जोमेटो से, क्योंकि अब कौन बाहर जाएगा दूध ढूंढने। नहा धो करके हम लोग रेडी हो गए हैं। कल दिन भर बहुत लोगों का आना जाना लगा रहा, तो इतना कुछ खाने का आइटम अपने पास हो गया कि बाहर से कुछ लेना ही नहीं है। हमने फ्रिज में सब रख दिया था, हमारे पास ये सब नाश्ता पड़ा हुआ है, चाय मंगा ही ली है। सुबह सुबह यही ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे। मैं समोसा जो लाए थे ना भाई साहब, ये ज़बरदस्त निकला, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा ये समोसा। तो जी सुबह के करीब 8:15 बजे हैं और अब हम लोग जो है ना अपने एयरबीएनबी से चेकआउट करके निकल रहे हैं। सामान रख दी लवी? अच्छा आप आए हुए थे, सॉरी, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। बिल्कुल नहीं, बस हम लोग निकलने ही वाले थे ना, इसीलिए। अब बारिश भी हो गई सुबह। नमस्ते नमस्ते। अच्छा तो मैं पता नहीं था कि यही संडे है, अब संडे था मैं। हाँ नहीं, कल इंस्टाग्राम पे डाला था तो बहुत लोग आ गए थे मिलने कल ही। मैंने फिर रात में थक के सो गया था, सुबह देखा आपका मैसेज। वेरी इंस्पायरिंग। और मतलब लाइक हम वी आर आल्सो फ्रॉम बिहार, मधुबनी के हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। आप मधुबनी से हैं? अरे वाह। तो जी सुबह के 8:15 बजे हैं और फाइनली हमारा सूरत का ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है। सूरत में इस बार जो है ना खाने पीने से ज़्यादा जो है ना लोगों का प्यार मिला और बहुत मज़ा आया लोगों से मिल करके। अब यहाँ से जो है ना हम लोग सीधे राजकोट नहीं जाएंगे, अब यहाँ से एक नई रोड ट्रिप पर जाएंगे, वो आपके साथ अगले ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।